उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम लोगों को इन विदेशियों से ये आजकल की जो इनके रवैये हैं उसके साथ नहीं चलना चाहिए, और न ही इनके जो बड़ी भारी प्रगति हो गई है उसके साथ भी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जाकर देखिए इनका क्या हाल है। असल में हमें अपनी स्पिरिचुअल, इसको कहना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति करनी, उसमें हम लोग बहुत पा सकते हैं और सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी कल अगर आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली। पर हम ये जानते नहीं है ना कि हमारे अंदर ये कितना बड़ा स्रोत पैदा है। अब आपसे बताएं, आप लोग इतने आए हैं, मैं जानती हूँ आप सब आज पार हो जाए, कोई शक्ता नहीं, पर अगर इससे अगर 8वां हिस्सा भी लोग हो परदेश में तो मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। पर एक बार जूझने के बाद, पार होने के बाद वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। और हिंदुस्तानियों को तो ऐसा है कि चलो आज माता जी का भाषण सुना, कल वहां चल के भाषण सुन लेंगे, फिर तीसरे का भाषण सुन लेंगे, फिर कहीं आरती करने चले जाएंगे। कोई गहराई नहीं। और जिस देश में इतनी गहराई थी है, ऐसे ऐसे लोग इस देश में हो गए, उस देश में न जाने क्यों मनुष्य ने अपनी गहराई खो दी। इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ छूट जाए। और ये भी बात है कि जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफें हैं, एक साहब आए थे बता रहे थे मुझे कि वहां हमें इतनी परेशानियां थी तो अपने आप भाग गई। परेशानियों को परेशानियां, अब हमें कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, यही तो समझ में नहीं आ रहा, आपसे पूछने आया। हमने कहा मुझसे मत पूछो। ऐसे आनंद की दुनिया में आप सबको ले जाना है, ऐसे प्रेम की दुनिया में आपको ले जाना, जहाँ ये प्रेम निर्वाज, इसमें किसी तरह की कलुषितता नहीं, कोई चीज का इसमें निर्वाज्य का मतलब है कि उससे ब्याज भी तक नहीं मांगा जाता। माने ये कि बस प्यार करने का ही मजा है। अभी देखिए मुझसे कहने लगे कि माँ ये बताइए कि हिंदुस्तानी को कौन सी चीज अच्छी लगती है, वो हम ले आते हैं। और मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना, वो ला के मेरे खोपड़ी पे डाल दिया, पहले सबको बांटिया। अब मैंने कहा मैं कैसे बांटूं, तो इतना सारा तुम सामान लेके आए हो, क्या क्या पता नहीं। और इतने सोच सोच के लाए। पहले यहाँ अच्छी सुइयां नहीं मिलती तो सुइयां लेके आ गए, यहाँ कैंचियां अच्छी नहीं मिलती तो कैंचियां लेके आ गए। बताइए इतना सोच विचार प्यार। और वाकई में इस तरह की ये अभी इनका टूर होने वाला है, 400-500 आदमी ये जहाँ रह रहे हैं, तो इतने बढ़िया मकानों में रहते हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, बड़े आनंद से रह रहे हैं। पूछे कैसे, वाह वाह वाह, बहुत आनंद। हिंदुस्तान में तो बहुत ही आनंद। अभी क्या बात किया, इनको आत्मा का आनंद चाहिए, शरीर का नहीं। और हिंदुस्तानी है वो कहेंगे हमें अटैच्ड बात चाहिए, ये ऐसा नहीं कहते। हिंदुस्तानियों की तो और भी कमाल है। इनका आश्रम हमने बनाया गणपतिपुरे में, तो हिंदुस्तानी कहते कि हमको वेस्टर्न बाथरूम चाहिए, और ये कहते कि हमें तो हिंदुस्तानी चाहिए, तो बहुत साफ होते हैं। अब बताइए ये कैसे हो गया, ये लोग कैसे बदल गए, इनके विचार कैसे बदल गए, ये सब कुछ कैसे समझने लगे। प्यारे हैं सब, और यहाँ भी जो सहयोगी है बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। बताइए हिंदुस्तानी आदमी एकदम ऑनेस्ट हो जाए, आपने सुना है कहीं? एकदम 100%। और वो सब सोचते हैं मेरा ही पैसा है। नहीं रे बाबा, माँ का पैसा है। अरे अपने माँ का पैसा चुराने में हम लोग कुछ कम नहीं, लेकिन नहीं, इतने ईमानदार, फिर झूठ नहीं बोलते। एक साहब थे, वो बोलने लगे कि माँ मैं पहले सोचता था मैं शेर हूँ क्योंकि मैं बंदूक लेके चलता था, अब तो मैं असल में शेर हो गया, मुझे बंदूक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग बदल गए, इतने प्यारे हो गए, क्योंकि आप वास्तविक में प्यारे ही हैं, बहुत प्यार बने, लेकिन भूल गए। अंधकार, अपने बारे में ज्ञान नहीं, इसलिए अब अपना ज्ञान कर लीजिए।
ये अपने ज्ञान के लिए स्व का ज्ञान, इसे हम कहते हैं अंतर का ज्ञान, और उसके बारे में सारा ही कुछ आप जान सकते। और इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, पहली बात समझ लीजिए। हिंदुस्तानी को ये भी नहीं समझ में आता है, लाके मुझे यहाँ उन्होंने एक दिन चवन्नी पकड़वा दी। मैं कहा भाई मैं पैसा नहीं देती। अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि कोई इंसान मुफ्त में कुछ ऐसा कार्य कर सकता, पर इसके आप पैसे कितने दीजिएगा, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। इसको आप पैसा नहीं दे सकते। और ये नहीं कि आज हमने लेक्चर दे दिया तो मुफ्त में और फिर उसके बाद पैसे नहीं, बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए कि ये चैतन्य का खेल, और इस चैतन्य के खेल में पैसा नहीं चलता। और जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, सोचे कि इससे चोर कोई और नहीं सकता, उसको भगवान का भी भय नहीं। हाँ ठीक है, अब इन्होंने इतना सुंदर मंडप सजाया, उसके लिए पैसा आया, वो ठीक कर लो सब कुछ, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आप नहीं पैसा दे सकते। ये क्या चीज है पैसा? लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती। बहुतों ने बताया कि वहां सहज में आते ही हम पे लक्ष्मी जी की कृपा हो, पर ये भी एक बुलावा है, तो उससे भी आगे जाना है और आगे जाकर अपने आत्मा के प्रकाश का जो आनंद है उसे उठाना है। उसी आनंद में सारा ज्ञान आपके सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि आपके अंदर सब है, सिर्फ उसे जागरूक करना है। उसमें हमारे कोई उपकार नहीं, कोई लेन देन नहीं करना। यह आपका अधिकार, इसको हम दे रहे हैं, यह आप ही का अधिकार है और इसे आप प्राप्त करें। इसके लिए कोई उपकार मानने की जरूरत नहीं, किंतु अपने को जरूर समझे कि हमने ये चीज पाई, किया वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। मैं तो गुरु भी नहीं, मैं तो माँ ही हूँ और मैंने दी भी नहीं। आपकी अपनी वस्तु आपने प्राप्त की है, लेकिन इतने मूल्यवान वस्तु को रास्ते पर नहीं फेंकना और नहीं उसका महत्व कम करना है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हर एक तरह का प्रश्न ठीक हो जाएगा। ये तो माँ का कहना, प्रलोभन देना चाहिए ना, कुछ न कुछ बताया, प्रलोभन से लोग फंसते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि इसको पाए बगैर तुम्हें बेटे चैन नहीं आने वाला। मैं ये सबसे कहती हूँ, इसके बगैर किसी को चैन नहीं आने। और इस देश का भविष्य यह है कि यहाँ अनेक सहयोगी होने वाले, अनेक। और फिर देखिए, लोग बहुत पूछते हैं माता जी हमारे देश का क्या भविष्य? मैंने कहा बहुत उज्जवल। इस पर यह है कि आज यहाँ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद आप लोग इस पर मेहनत करें। कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाते तो वो ठीक करें, उसके लिए यहाँ सेंटर्स हैं। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि ये एक सामूहिक व्यवस्था है, ये सामूहिक व्यवस्था। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आप अपने घर में या बैठे हुए सहयोग करें, वो भी करना है, लेकिन सबके साथ मिलना है। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं बढ़ता। अगर आप इस संगठित सामूहिक चेतना से चेतित इस एकमेव शरीर के अंग प्रत्यंग बन जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। और आप हैरान हो कि जिस तरह से लोग आपकी मदद करें। यहाँ किसी को कुछ बीमारी होगी तो जर्मनी से वो दौड़े आ रहे, किसी को भी खबर कर दीजिए, भाई देखो ये बात, हाँ साहब वो वहां पे बैठे हैं, उनको खबर करिए माँ, वो जानते हैं, वो आ जाएंगे। सारी दुनिया आपके साथ, सारी दुनिया में आपकी असली रिश्तेदार। यही कहूंगी, ज्ञानेश्वर जी ने कहा है ऐसा दिन आने वाला है जब ऐसे लोग आएंगे और ऐसा ऐसा काम होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में भी बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, सब जगह इसका वर्णन है। बस ये समझ लीजिए और विश्वास कर लें कि ये समय आया है और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। सबको अनंत आशीर्वाद।